back to the channel. So today in this video I am going to talk about 30 plus bookish terms and acronyms जो हम इधर उधर सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह देखते रहते हैं, बट हमें कभी कभी कुछ टर्म्स का या कुछ एक्रोनिम्स का मतलब नहीं पता होता है। वैसे तो जो प्रो रीडर्स हैं उनको पता होगा, बट मैंने सोचा कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल हो जाएगी और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे खुद भी नहीं पता थे, और जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे पता लगा, तो मुझे भी पता लग गया एंड आई होप कि आपको भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्टिंग विद द मोस्ट इजीएस्ट वन जो शायद सबको पता होगा, विच इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल who is not just love books but is obsessed with books. So I think we all are bibliophiles because we are obsessed with books. Now second term is book nook. बुक नूक आपके घर का एक ऐसा कॉर्नर होता है जो आपने अपना रीडिंग स्पेस बना लिया होता है, अपने पढ़ने के लिए बना लिया होता है। जैसे ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये मेरा बुक नूक है, और जो बुक शेल्फ वाला पोर्शन है वो मेरा बुक नूक है। तो बुक नूक्स आर द प्लेसेस जो आपके घर में होते हैं, जो आपने कोजी कॉर्नर बना लिया होता है अपने घर में रीडिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड द बुक नूक। सो नाउ द थर्ड टर्म इज बडी रीडिंग। बडी रीडिंग इज अ टर्म उन लोगों के लिए जो बुकस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे साथ में एक ही किताब पढ़ते हैं। जैसे अगर हमने डिसाइड कर लिया इंस्टाग्राम पे कि हम ये वाली बुक पढ़ेंगे और फिर हमने साथ ही साथ उस बुक को पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स को, उसके प्लॉट को साथ में डिस्कस किया, so that is called the buddy reading, and I think we should try buddy reading someday. The fourth term is dog-eared. Dog-eared is nothing but this. Doing this with your book pages is called dog-eared, and आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब आपको ये अपनी किताबों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं पहले करती थी, बहुत करती थी इनफैक्ट, तो मैं बुक मार्क्स नहीं यूज करती थी, बट अब मैंने ये करना छोड़ दिया है। सो यस, आपको भी ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एक्रोनिम इज DNF. DNF विच मीन्स डू नॉट फिनिश, डिड नॉट फिनिश एनीथिंग। आपने कोई बुक उठाई बट आपको मालूम चला कि यार ये तो अच्छी नहीं लग रही, एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बट अब नहीं पढ़ूंगा इस बुक को, तो दैट इज कॉल्ड द DNF। मतलब अब आप वो बुक डॉच कर रहे हैं, अब आप उसको बीच में ही छोड़ रहे हैं और आप कोई दूसरी बुक उठाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड डू नॉट फिनिश, डिड नॉट फिनिश। Now the next term is mood reader. I think we all are mood reader. मैं तो हूँ। Mood reader is someone जिसका कोई फिक्स जॉनरा नहीं होता, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं होती, वो कभी भी कोई भी बुक उठा लेते हैं, वो उनके मूड के अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा जिस टाइम जो मूड होता है पढ़ने का, अगर मेरा मन है रोम कॉम पढ़ने का तो मैं रोम कॉम ही पढ़ूंगी, अगर मेरा मन है सस्पेंस थ्रिलर पढ़ने का तो मैं सस्पेंस थ्रिलर ही पढ़ूंगी। तो दे आर मूड रीडर्स एंड आई थिंक वी ऑल आर मूड रीडर्स। नाउ द नेक्स्ट बुक इज टर्म इज रीडाथॉन। रीडाथॉन एक ऐसा डेडिकेटेड टाइम जिसमें आप रीडिंग के अलावा कुछ नहीं करते। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये 4-5 बुक पढ़ने तक या ये सिंगल बुक पढ़ने तक दूसरा कोई भी काम नहीं करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड द रीडाथॉन। इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक मैराथन। Now, the most common reading term is reading slump, and I know most of you are quite familiar with this term, but still मैंने इसको इस लिस्ट में रख लिया है because maybe some of you don't know about it, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। रीडिंग स्लम्प एक ऐसा टाइम जब एक रीडर बिल्कुल भी किताबें ना पढ़ पा रहा हो बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। कुछ भी रीजन हो सकता है, पर्सनल चीज़ें, या फिर ऐसे मूड ही नहीं हो रहा है बुक पढ़ने का। अभी अक्टूबर मेरा प्रॉपर रीडिंग स्लम्प वाला टाइम चला है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम से ड्रेड करती हूँ, और मुझे लगता है कि कोई भी रीडर अपने लाइफ में रीडिंग स्लम्प नहीं झेलना चाहता, क्योंकि वो एक बहुत ही ख़राब टाइम होता है जिसमें हमारा मन ही नहीं हो रहा होता है कुछ भी पढ़ने का, एंड हम जानते भी नहीं है कि ये टाइम कितना लंबा चलेगा, 1 महीना, 2 महीना, या जस्ट 1 हफ्ते, 10 दिन। इसीलिए इट इज कॉल्ड रीडिंग स्लम्प, जिसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। नाउ अगेन द मोस्ट कॉमन रीडिंग एक्रोनिम इज TBR विच मीन्स टू बी रीड। वो किताबें जो अभी आप पढ़ने वाले हैं और आपने साइड रख दी है कि मैं इसे पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और आप टालते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द TBR लिस्ट। और हम सबकी TBR लिस्ट होती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो वो किताबें जिन्हें आपने साइड रखा हुआ है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, दैट इज कॉल्ड द TBR। CR
stands for currently reading. आप currently जो किताब पढ़ रहे हैं, that is called the CR, which means current read या currently reading. HEA, the next acronym stands for happily ever after. उन किताबों में जिसमें कपल्स लास्ट में एक हो जाते हैं और उनकी बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है, that is called the HEA. नेक्स्ट टर्म इज पेज टर्नर. वो किताब जिसे आप रख ही नहीं पा रहे हैं, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप दुनिया जहान को भूलकर केवल उस किताब को पढ़ने बैठ गए हैं. इतनी इंजॉयबल वो किताब है. दैट इज कॉल्ड द पेज टर्नर बुक. ट्रोप. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ट्रोप. आपने सुना होगा कि इस बुक का ये ट्रोप है, उस बुक का वो ट्रोप है. तो ट्रोप इज अ कॉमन थीम और डिवाइस. वो बुक उस थीम पे या उस डिवाइस पे बेस्ड होती है, या उस बुक का पूरा जो रिवॉल्यूशन है वो उसी के अराउंड होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ फेमस ट्रोप्स हैं, लव ट्रायंगल, enemies to lover, best friends to lover. These are some famous tropes. Now the next acronym is YA, which stands for young adult. आपने बहुत बार इस एक्रोनिम को सुना होगा. तो ये एक जॉनरा है जिसमें जो किताब है वो 12 to 18 ईयर्स वाले लोगों के लिए लिखी गई होती है. तो दैट इज कॉल्ड द यंग अडल्ट जॉनरा. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बिंज रीड. ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है बिंज वॉचिंग से. तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल बिंज वॉचिंग का ही डेफिनेशन वाला सिमिलर है. बिंज रीड में ये होता है कि आप किसी सीरीज को एक साथ ही पढ़ डालते हैं, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक एंड सो ऑन. तो आप उस सीरीज को बिंज रीड कर रहे हैं, यानी एक साथ ही सारी पढ़ गए, या कोई भी किताब जो आपने एक साथ पढ़ डाली, दैट इज कॉल्ड द बिंज रीडिंग. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पॉइलर. स्पॉइलर कि अगर आपने बुक का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट किसी को रिवील कर दिया जिसने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड स्पॉइलर. क्योंकि अब उसके लिए वो बुक पढ़ने की पूरी इंजॉयमेंट खराब हो गई, उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है, तो आपने वो रिवील कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉइलर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्लिफी, ऑल्सो अ क्लिफ हैंगर. ये तब होता है जब किसी ऑथर ने अपनी बुक को एक ड्रामेटिक मोमेंट पे लाके खत्म कर दिया हो और आपको पूरी दूसरी बुक का इंतजार करना पड़ेगा उस ट्विस्ट को जानने के लिए कि अब आगे क्या हुआ. तो दैट इज कॉल्ड द क्लिफ हैंगर. बहुत बार क्लिफ हैंगर्स केवल किताब खत्म होने के बाद नहीं, कुछ चैप्टर्स भी क्लिफ हैंगर्स पे खत्म होते हैं. एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट पे खत्म होंगे कि आपको फटाक से दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि अरे क्या हुआ इसके बाद. तो दैट इज कॉल्ड अ क्लिफ हैंगर, मेनली सस्पेंसफुल एंडिंग. नेक्स्ट एक्रोनिम इज CW या TW, विच इज कंटेंट वार्निंग और ट्रिगर वार्निंग. कुछ किताबों में ऐसे कंटेंट वार्निंग या ट्रिगर वार्निंग भी होती है शुरू में ही, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टफ होते हैं जो शायद कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रूसम पढ़ लिया मैंने. और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, हंटिंग एडलीन में ये कंटेंट वार्निंग, ये ट्रिगर वार्निंग दी हुई है. तो ऐसी किताबों में जो बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टफ से डील करती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट से डील करती हैं, तो वो स्टार्टिंग में कंटेंट वार्निंग या ट्रिगर वार्निंग देती हैं. तो दैट इज इट. नेक्स्ट एक्रोनिम्स आर MC, FMC, MMC. MC स्टैंड्स फॉर मेन कैरेक्टर, जो बुक के मेन कैरेक्टर्स होंगे. FMC स्टैंड्स फॉर फीमेल मेन कैरेक्टर, जो बुक की जो फीमेल वाली मेन कैरेक्टर होगी यानी हीरोइन. दैट इज FMC. एंड MMC मेन मेल कैरेक्टर, जो बुक का या नॉवेल का जो मेन मेल कैरेक्टर होगा, लड़का वाला कैरेक्टर, हीरो जो होगा या विलन जो भी, दैट इज मेन मेल कैरेक्टर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोरली ग्रे कैरेक्टर. आपने इस टर्म के बारे में बहुत सुना होगा कि इस बुक के जो कैरेक्टर्स हैं वो मोरली ग्रे हैं. नाउ मोरली ग्रे वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब मिडिल में होते हैं, हीरोइक होंगे बट एट द सेम टाइम विलेनस होंगे, गुड होंगे, बैड होंगे, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गुड से ज़्यादा बैड होती है. बट जो रीडर होता है वो उसमें पॉजिटिव चीज़ों को देख पाता है, तो लोग उसको ऐसे डिसलाइक नहीं करते, वो उसको पसंद ही करते हैं, डिस्पाइट कि उसके जो सारे एक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा विलेनस हैं, नॉन हीरोइक एक्ट है. बट फॉर सम रीजन लोगों को वो जो विलन में जो हल्का सा वो जो अच्छाई वाला चीजें होती है ना वो दिखती हैं. तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मोरली ग्रे कैरेक्टर. अ न्यू जॉनरा NA, विच मीन्स न्यू अडल्ट. इसमें कॉलेज रेंज के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे कॉलेज वाले होते हैं, और ये लिखी भी जस्ट आउट ऑफ कॉलेज वालों के लिए या कॉलेज वाले लोगों के लिए होती है. तो ये मतलब ऐसे
उन स्फीयर्स में रिवॉल्व करती है जिसमें ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी और थोड़े से स्कूल के जो बाद वाले जो कॉलेज लाइफ वाली जो चीजें हैं वो पोर्ट्रे की जाती हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू अडल्ट. Now, the next acronym is DR, which stands for dark romance. Dark romance is a romance which involved with the trauma, and basically it is the spicier side of the romance. So yes, it involves the trauma and some violence as well. So that is why it is called the dark romance. The next book is term is Blur. ब्लर बेसिकली ये वाला पोर्शन जिसपे मतलब बुक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी होती है कि बुक किस बारे में है और उसके कैरेक्टर्स क्या हैं. तो मतलब बुक की जो हल्की फुल्की सी इंफॉर्मेशन ये पीछे कवर पेज पे दी होती है. दैट इज कॉल्ड द ब्लर पोर्शन. द नेक्स्ट बुक इज टर्म है शेल्फी. इट्स नॉट सेल्फी, इट्स शेल्फी. वो पिक्चर जो आपने अपने बुक शेल्फ के साथ ली हो दैट इज कॉल्ड द शेल्फी. या फिर वो पिक्चर जिसमें आपका बुक शेल्फ पिक्चराइज हो रहा हो दैट इज शेल्फी. मुझे पर्सनली ये टर्म बहुत अच्छा लगा था और मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, रिसर्च के दौरान पता लगा. तो या द नेक्स्ट बुक इज टर्म इज बैकलिस्ट. बैकलिस्ट इज द एंटायर कैटलॉग ऑफ द वर्क्स ऑफ एन ऑथर. एक ऑथर के अभी तक कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं, उसने क्या क्या काम करे हैं, दैट इज द बैकलिस्ट. नेक्स्ट बुक इज एक्रोनिम इज ARC, विच इज एडवांस रीडर्स कॉपी. एडवांस रीडर्स कॉपी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वो किताब जो पब्लिश होने से पहले ही आपके पास पहुंच जाए रिव्यू करने के लिए, या किसी के भी पास पहुंच जाए रिव्यू के लिए, या फिर किसी भी अदर पर्पज से अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग. तो दैट इज कॉल्ड एडवांस रीडर कॉपी, यानी वो बुक पब्लिश होने से पहले ही आपको मिल गई. द नेक्स्ट बुक इज टर्म इज इंडी. इंडी आर दोज ऑथर्स जिनकी किताबें ट्रेडिशनली पब्लिश नहीं होती हैं. ये एक इंडिपेंडेंट ऑथर होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड इंडी ऑथर. ट्रेडिशनली पब्लिश ना होने से मेरा मतलब है कि वो किसी पब्लिशिंग हाउस के थ्रू उनकी किताबें पब्लिश नहीं हुई होती हैं. नेक्स्ट बुक इज एक्रोनिम इज NRN, विच स्टैंड्स फॉर नॉट राइट नाउ. वो किताबें जो आप पढ़ रहे हैं बट आप उसको बीच में पॉज कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे उसको क्योंकि फिलहाल अभी मे बी इंजॉयबल नहीं लग रही है, या आपको लगता है कि बाद में आप इसे पढ़ेंगे. तो दैट इज कॉल्ड द NRN. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू DNF, डिड नॉट फिनिश. इसमें आप बुक हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, बट NRN में आप बाद में, अभी बुक पे आएंगे, आप बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एक्रोनिम इज POV, विच स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई थिंक इसके बारे में सबको पता होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ. POV पॉइंट ऑफ व्यू विच मीन्स कि जो बुक है वो कौन नरेट कर रहा है. बेसिकली अगर वो बुक कैरेक्टर्स, जो बुक के कैरेक्टर्स है वो नरेट कर रहे हैं तो दैट इज फर्स्ट पर्सन POV. और अगर कोई बाहरी इंसान नरेट कर रहा है जो बता रहा है कि कैरेक्टर ये कर रहा है, यहाँ जा रहा है, ये खा रहा है, तो दैट इज द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. द नेक्स्ट बुक इज एक्रोनिम इज RTC, विच स्टैंड्स फॉर रिव्यू टू कम. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी कोई बुक पढ़ के खत्म की, बट अभी आप अपने थॉट्स को कलेक्ट कर रहे हैं कि आपको अभी इसके बारे में, इस बुक के बारे में क्या बोलना है. तो आपने कोई फोटो पोस्ट की और उस पर डाल दिया RTC, यानी रिव्यू टू कम, बिकॉज अभी आप उस प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं कि अभी आप बुक के बारे में किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन दे सके. तो अभी रिव्यू आने वाला है, तो दैट इज RTC. SFF. नाउ दिस एक्रोनिम stands for referring to two genres together, sci-fi and fantasy, which is science fiction and fantasy together. Now the next bookish term is book blind date. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हालांकि मैंने ऐसा बुक ब्लाइंड डेट वाला सीन कभी किया नहीं है, बट मैं आपको बताऊं बुक ब्लाइंड डेट में आपका जो बुक का जो कवर है वो हिडन रहता है. आपको पता नहीं होता कि कौन सी बुक है, बस आपको बुक का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये हल्का फुल्का इस बुक में ये है. अब उसी से तुम डिसाइड कर लो कि ये बुक उठानी है या नहीं. तो इट इज़ बेसिकली अ ब्लाइंडेड जिसमें आपको बुक के बारे में पता नहीं होता कि कौन सी बुक है, एंड यू आर गोना फेच दैट बुक. ऐसा आपने बहुत सारे मॉल्स में देखा होगा कि वो बुक के कवर्स को ऐसे कवर कर देते हैं किसी रैपर से, जिससे आपको बुक के बारे में पता ना चले कि ये कौन सी बुक है. एंड देन दे लिटिल बिट टेल यू अबाउट द बुक, और आपको फिर अपनी किस्मत आजमानी है कि मुझे कौन सी बुक मिल रही है पढ़ने के लिए. नाउ द लास्ट बुकिश टर्म विच आई एम कवरिंग टुडे इज मीट क्यूट. मीट क्यूट इज अ टर्म उनके लिए जिसमें कैरेक्टर्स पहली बार कैसे मिले थे.
तो दैट इज कॉल्ड द मीट क्यूट। अगर मान लो दो कैरेक्टर्स हैं, वो सबसे पहली बार लाइब्रेरी में मिले, तो उनके लिए उनका मीट क्यूट क्या होगा, लाइब्रेरी में उनका पहली मीटिंग जो होती है कैरेक्टर्स की, दैट इज कॉल्ड द मीट क्यूट। ओके गाइज, सो आई होप मैंने थोड़े बहुत से टर्म कवर कर दिए हैं, एंड आई नो मैंने बहुत सारे टर्म्स अभी भी छोड़ दिए हैं, अभी भी कवर नहीं किए हैं। मुझे लगा कि पहले ट्राई करते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं बाकी सारे टर्म्स भी कवर करूंगी। एंड आई नो मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी इस बुक इस टर्म्स के बारे में बताते बताते, तो जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा, टेल मी इन द कमेंट्स। And this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. Till then, bye bye and take care.